बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, ये फ़्रॉक जो आप वीडियो में देख रहे हैं, आज हम इसकी कटिंग करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बहुत ही आसान और सादा है। कटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें मेजरमेंट्स का पता होना चाहिए। तो ये देखें, मेरे पास मेजरमेंट्स हैं। लंबाई 35 है, चेस्ट 21 है और यॉक लेंथ है वो 12 है, दामन 36 है और उसके बाद बाजू हैं। तो ये सिर्फ 4 मेजरमेंट्स जो हैं वो शर्ट की मुझे दी गई हैं। तो अब हमने इस शर्ट की कटिंग करनी है। तो ये देखें, यहाँ मैंने कपड़ा अपना शावर किया, उसके बाद उसको स्ट्रेच किया है, प्रेसिंग की है। देन उसके बाद मैंने कपड़े को अपने को डबल कर लिया है। डबल करके अब मैं रफ़ मेजरमेंट्स लेके अपनी जो यॉक है वो उतारूँगा। तो ये देखें, मेरे पास जो यॉक है उसकी लेंथ 12 है। तो यहाँ मैं ये देखें 13 पे मेजरिंग टेप रखते हुए ये कुछ 13 से ज़्यादा यहाँ से उतार रहा हूँ। कटिंग करते वक्त हमेशा कपड़ा, चाहे आप लेंथ में उतार रहे हों या विड्थ में, मिनिमम 2 इंच ज़्यादा उतारना चाहिए। मैंने अपना यॉक जो है उसको साथ से अलहदा कर लिया है। तो अब ये जो लेंथ है इसमें मेरे जो यॉक है उसका फ्रंट और बैक दोनों आ गए हैं। तो अब फाइनल मेजरमेंट्स की तरफ चलते हैं। चेस्ट मेरे पास 21 है। तो ये देखें, यहाँ मैं 10.5 के ऊपर यहाँ ये मेजरिंग टेप रख के तो मैं लेंथ जो है उसको एक्स्ट्रा जो है उसको साथ से यहाँ से मैंने उतार दिया है। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, इस कपड़े को डबल करूँगा तो इसको दरमियान से मैं सेपरेट कर लूँगा। तो ये मेरा फ्रंट और बैक दोनों यॉक जो है उसका कपड़ा जो है वो रेडी है कटने के लिए। तो ये देखें, कपड़ा जो है उसको सीधा करें। सीधा करके जो कपड़े का जो सेंटर है उसको इस तरीके के साथ ज़रूर प्रेस करें, अदरवाइज़ आपकी जो कटिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी। ये मैंने अपना बैक जो था उसको प्रेस कर लिया। अब ये देखें, ये जो फ्रंट है उसका भी मैंने सेंटर बिठा लिया है इस तरीके के साथ। और अब हम अपनी मेजरमेंट्स को सामने रखते हुए कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें मार्किंग की ज़रूरत होती है। तो अपना स्केल लें और मार्किंग स्टार्ट करें। सबसे पहले तीरे की लाइन लगाएंगे हमने तीरे के लिए एक लाइन खींची है। इसके ऊपर हम तीरे की मेजरमेंट जो है वो लगाएंगे। तीरे की जो मेरे पास मेजरमेंट है वो 14.5 है। तो उसको मैं 15.5 पे लगाऊंगा। 1 इंच सिलाई का हक दूंगा। तो ये मेरे पास 7.25 पे लगेगी। देन उसके बाद मेरा कंधा आ गया। कंधा 8.5 है। तो पहले एक सीधा रफ़ निशान लगाएंगे हम 8 के ऊपर। फिर इस निशान के पैरेलल हम अपना मेजरिंग टेप रख के जो चेस्ट है उसकी मेजरमेंट लगाएंगे। तो जो चेस्ट है वो मेरे पास 21 है। तो 10.5 के ऊपर यहाँ ये देखें, यहाँ मैंने चेस्ट का जो मार्क है वो लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, अपने तीरे का जो मार्क है उसके ऊपर मेजरिंग टेप रख के कंधा लगाऊँगा, जो इस तरह लगेगा कि हम अपना जो 8.5 के ऊपर जो अपना चेस्ट का मार्क है उसको इंटरसेक्ट करेंगे। ये देखें, जो भी यॉक हो या शर्ट हो, इसके ऊपर हमेशा कंधा जो है वो आप क्रॉस में लगाएं। अब मेरी यॉक की जो लेंथ है वो आ गई है, 12 लेंथ है। तो ये देखें, यहाँ 12 के ऊपर एक मार्क लगाया और देन यहाँ 12 के ऊपर मैंने ये दूसरा मार्क लगाया। 2 मार्क इसलिए लगाए हैं ताकि जो मेरी स्टिचिंग की लाइन है वो स्ट्रेट लगे। तो अब हम क्या करेंगे, कंधा जो है उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो एक हॉरिजेंटल लाइन जो है वो तीरे से रख के स्ट्रेट एक लाइन लगाएंगे चेस्ट वाली लाइन के ऊपर। देन 1 से 1.25 इंच पीछे रखते हुए एक दूसरी लाइन लगाएंगे ताकि हम कंधे को शेप दे सकें। देन उसके बाद ये देखें, ये मेरी चेस्ट की लाइन आ गई और देन उसके बाद यहाँ आपने कंधे की शेप है वो देनी है। ये देखिए, कंधे की शेप जो है ये आपकी प्रैक्टिस के साथ बनेगी। तो इसके ऊपर खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें और एक अच्छी खूबसूरत गोल शेप दें कंधे को। अब ये मैंने अपनी जो यॉक है उसको एक साइड पे रख दिया। अब हम जो अपनी फ़्रॉक है उसका घेर उतारेंगे। तो घेर उतारने के लिए ये देखें, ये मैंने कपड़ा जो है उसको पहले से प्रेस करके डबल करके रखा हुआ है। ये मैंने इसको यहाँ सीधा किया है। कपड़े का सेंटर बिठाना ज़रूरी है, इस तरीके के साथ कपड़े का सेंटर बिठाएं। और अब ये देखें, यहाँ मैं एक अपनी कटिंग के लिए एक लाइन लगा रहा हूँ। ये मेरी कटिंग की लाइन है और देन उसके बाद ये मेरी स्टिचिंग की लाइन आ गई। इस स्टिचिंग की लाइन जो है इससे मैं अपना जो कपड़े का घेर है उसकी लेंथ जो है उसको मेजर करूँगा। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ मेजरिंग टेप ली और उसको ये देखें, यहाँ मैंने जो अपनी स्टिचिंग की लाइन है उसके ऊपर 12 को, ये देखें यहाँ 12 से आपने स्टार्ट करना है और मेरी जो लेंथ है फ़्रॉक की वो 35 है। तो यहाँ
ये देखिए मैंने 35 के ऊपर ये निशान लगा दिया है। और फिर दोबारा ये मैं एक दूसरा निशान लगा रहा हूँ ताकि मेरी जो स्टिचिंग है वो लाइन स्ट्रेट लगे। ये देखिए मैंने 12 के ऊपर रख के 35 पे दोबारा एक दूसरा निशान लगा लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ सीधी लाइन खींचूँगा तो ये मेरी स्टिचिंग की लाइन आ गई और ये मेरी कटिंग की लाइन आ गई। और अब मैं क्या करूँगा, अपना जो फ़्रॉक है उसके घेर जो है उसका फ्रंट जो है उसको मैं यहाँ से सेपरेट कर लूँगा। तो ये देखें यहाँ से ये मैंने जो कटिंग वाली लाइन है उनके ऊपर से दोनों जगह से ऊपर और नीचे से काट दिया है। तो अब ये मेरा जो फ़्रॉक का जो फ्रंट है उसका घेर जो है वो मैंने साथ से उतार लिया है। तो अब मैं उसका बैक जो है फ़्रॉक का वो उतारूँगा साथ से। वही कपड़ा मैंने इसके ऊपर रखा है, ऊपर रख के इसको मैं यहाँ से उस कपड़े के बराबर जो है वो बैक भी उतार लूँगा। तो ये देखें, ये यहाँ से मैंने अपना जो फ़्रॉक है उसका जो बैक है वो भी यहाँ साथ से सेपरेट कर लिया है। ठीक है जी। तो सेपरेट करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमारा जो फ़्रॉक है उसका घेर कितना है। तो घेर की मेजरमेंट्स मेरे पास नहीं है, तो घेर जो है वो हमने मैक्सिमम लेना है। तो यहाँ ये देखें मैंने अपना जो यॉक है वो उठाई है और उठा के यहाँ इसके ऊपर भी मैंने एक कटिंग की लाइन लगाई और यहाँ से ये देखें मैंने जो एक्स्ट्रा नीचे जो कपड़ा था उसको मैंने साथ से उतार दिया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अपनी जो दोनों स्टिचिंग वाली लाइन है उनको ऊपर नीचे सेट कर लूँगा। तो ये देखें मैंने जो अपनी जॉक थी उसको उठा के इसके ऊपर यहाँ सेट कर लिया। अब मैं अपना फ़्रॉक की मेजरमेंट चेक करूँगा। ये देखें यहाँ ऊपर, ये देखें ऊपर से, और मेरे पास एग्जैक्टली ये 35 आ गई है। अब मेरे पास जो घेर है उसकी कोई मेजरमेंट्स नहीं है, तो घेर मैं कोशिश करूँगा कि मैं फुल रखूँ। फ़्रॉक का घेर जितना ज़्यादा हो फ़्रॉक उतना खूबसूरत होता है। तो यहाँ ये मैंने 36 अपना फ़्रॉक जो है उसका घेर रखा है। 18 के ऊपर जब आप लगाएंगे तो ये 36 आ जाएगा। अब हम फ़्रॉक के घेर को सेंटर से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद ये देखें यहाँ इसके ऊपर जो यॉक है उसको आपने यहाँ सेट करना है। सेट करने के बाद आपने चेस्ट के निशान को और जो घेर है उसके निशान को आपस में ये देखें यहाँ मिला देना है। मिला के अब हम इसकी जो कटिंग है फ़ाइनल वो स्टार्ट करेंगे। तो कटिंग सेम वैसे ही होगी जैसे एक शर्ट की कटिंग होती है। ये देखें यहाँ से हम पहले जो है वो फ्रंट जो कंधा है वो उतारेंगे, देन उसके बाद जो बैक वाला कंधा है वो उतारेंगे। शेप बेहतरीन होनी चाहिए। अगर ये ठीक नहीं होगी तो पहनने के बाद जो शर्ट है या फ़्रॉक है वो खिंचाव देगा। तो ये देखें यहाँ से हमने कंधा उतार दिया। कंधा उतारने के बाद अब हम जो अपना फ़्रॉक है उसकी जो शेप है वो काटेंगे। शेप काटने के बाद हम अपने जो टेलर है उसकी आसानी के लिए कैंची के साथ जो फ़्रॉक है उसके जो स्टिचिंग वाली लाइंस हैं उनकी मार्किंग जो है वो कैंची के साथ भी कर देंगे। ठीक है जी। तो ये तो हमारी जो फ़्रॉक थी उसकी कटिंग हो गई है। अब ये जो दरमियान का एक्स्ट्रा जो आपके पास कपड़ा है इसके बॉक्स प्लेट या चोंटें जो आप दिल करे वो बना सकते हैं। ये हमारी फ़्रॉक की कटिंग हो गई है जी। यहाँ एक कॉमन पिन लगाएं। कॉमन पिन लगाने के बाद इसको अपने टेलर के पास भेज दें। और अब ये हमारे जो बाजू हैं उसकी कटिंग होगी। बाजू सेम जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, कपड़े को हमने डबल फोल्ड दिया है, उसको प्रेस किया है। तो यहाँ से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। कंधा जो है वो मेरा 8.5 इंच है, तो यहाँ 3.5 इंच के ऊपर मैं अपने कंधे को शेप दूंगा। ये मैंने शेप का निशान लगाया है। 22 मेरा बाजू है तो मैं उसको 22.5 के ऊपर जो है वो निशान लगाऊंगा अपनी लेंथ का। ये मैंने लेंथ की मार्किंग कर ली है। ये देखें बाजू की जो ओपनिंग है वो मेरी 8 इंच है। शोल्डर जो है बाजू के ऊपर जब मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगा तो वो स्ट्रेट लगाऊंगा। तो 8.5 मेरा शोल्डर था, ये मैंने 8.5 शोल्डर लगाया है। और उसके बाद ये देखें ये मैंने शेप पट्टी के साथ मार्किंग की है। मार्किंग करने के बाद यहाँ से ये देखें जी, ये हम इसको कैंची से काट देंगे। तो ये हमारा जो बाजू है उसकी कटिंग हो गई है। कटिंग के बाद स्टिचिंग के लिए मार्किंग करना ज़रूरी होता है। तो ये देखें ये स्टिचिंग के लिए मार्किंग हो गई। अभी मैं आपको एक दफ़ा मेजरमेंट्स जो हैं वो चेक करवा देता हूँ। ये देखें लेंथ 22 है एग्जैक्टली। कंधा जो है वो भी 8.5 है। और देन उसके बाद फ्रंट बाजू जो है उसकी जो आपने शेप काटनी है, जब डबल फोल्डिंग में कपड़ा हो तो ऊपर के जो दोनों कपड़े हैं आप उसकी शेप काट देंगे तो आपका जो फ्रंट बाजू है उसकी शेप भी कट जाएगी।
तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ख़ुद से कोशिश ज़रूर कीजिए।